अगर तुम्हें भी लगता है कि अनंत अंबानी की रिलायंस ग्रीन और सोलर एनर्जी में कोई सच्चाई नहीं है, तो ये कहानी सुनो। 17 मई 2023 महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव नानाखेड़ा में एक किसान जिग्नेश पाटिल ने वो किया जो शायद इतिहास में दर्ज होगा। भैया, आज के इतने एडवांस दुनिया में भी इस गांव में बिजली उतना ही टिकती है जितना कि एक माचिस के तीली के ऊपर ईंट का मकान। यानी कि इरिगेशन का तो सपना भी नामुमकिन। सरकार ने कनेक्शन तो दिया था, लेकिन गाँव के बड़े बाबू साहब कहलाए जाने वाले भ्रष्ट बिजली विभाग के कर्मचारियों ने कोई भी सहायता देने से सीधा मना कर दिया। लेकिन हमारे जिग्नेश बाबू निकले एकदम से सुपरमैन। मात्र एक इंक्वायरी फॉर्म भरने पर जिग्नेश के खेतों में लग गया सोलर पंप और बिजली के बड़े बाबू हुए दंग। पहले जिग्नेश के लिए, फिर पूरे गांव के लिए 25 से ज्यादा परिवारों को मिला फ्री सोलर एक्सेस, यानी कि इरिगेशन हुआ आसान और बिजली मैडम हर घर की मेहमान। जहां सरकार भी नहीं पहुंच पाई, वहां अनंत अंबानी पहुंच गए। तो बेटा, अगली बार अगर तुमसे कोई बोले कि रिलायंस के इन इनिशिएटिव्स में कोई सच्चाई नहीं है, तो ये कहानी जरूर सुना देना। अगर तुम्हें भी लगता है कि अनंत अंबानी की रिलायंस ग्रीन और सोलर एनर्जी में कोई सच्चाई नहीं है, तो ये कहानी सुनो। 17 मई 2023 महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव नानाखेड़ा में एक किसान जिग्नेश पाटिल ने वो किया जो शायद इतिहास में दर्ज होगा। भैया, आज के इतने एडवांस दुनिया में भी इस गांव में बिजली उतना ही टिकती है जितना कि एक माचिस के तीली के ऊपर ईंट का मकान। यानी कि इरिगेशन का तो सपना भी नामुमकिन। सरकार ने कनेक्शन तो दिया था, लेकिन गाँव के बड़े बाबू साहब कहलाए जाने वाले भ्रष्ट बिजली विभाग के कर्मचारियों ने कोई भी सहायता देने से सीधा मना कर दिया। लेकिन हमारे जिग्नेश बाबू निकले एकदम से सुपरमैन। मात्र एक इंक्वायरी फॉर्म भरने पर जिग्नेश के खेतों में लग गया सोलर पंप और बिजली के बड़े बाबू हुए दंग। पहले जिग्नेश के लिए, फिर पूरे गांव के लिए 25 से ज्यादा परिवारों को मिला फ्री सोलर एक्सेस, यानी कि इरिगेशन हुआ आसान और बिजली मैडम हर घर की मेहमान। जहां सरकार भी नहीं पहुंच पाई, वहां अनंत अंबानी पहुंच गए। तो बेटा, अगली बार अगर तुमसे कोई बोले कि रिलायंस के इन इनिशिएटिव्स में कोई सच्चाई नहीं है, तो ये कहानी जरूर सुना देना।